बिहार में एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इसे लेकर विपक्ष का कहना है कि सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में धांधली कर रही है और ये सब चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर किसी मतदाता की ओर से तो अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। यानी सिर्फ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर शोर मचा रहा है क्योंकि उन्हें पहले ही पता है कि वो इस बार चुनाव हारने वाले हैं, जबकि असल में जनता को इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले ही मैदान पूरा सज चुका है और दोनों ओर से पूरी तैयारी चल रही है। सबसे पहले तो थोड़ा ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण का फैसला किया है। इसके तहत चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची को अपडेट करना है। इसमें अगर किसी का निधन हो गया है, किसी का क्षेत्र बदल गया है या वो अपने मूल स्थान पर नहीं पाया जा रहा है तो फिर उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। और इसके अलावा जिन व्यक्तियों के नाम नहीं होंगे उन्हें चुनाव आयोग के सामने कुछ दस्तावेज पेश करने होंगे जिसमें कि जन्म प्रमाणन पत्र है। तो इसे लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा ही गरमाया हुआ है क्योंकि उनका कहना है कि सबके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता, इसलिए दस्तावेजों को बदल देना चाहिए और इसमें आधार कार्ड को शामिल करना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग इसके बिल्कुल खिलाफ है। इसी में अब चुनाव आयोग ने जो आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक अब तक बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद 52 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम कट गए हैं। इनमें से कईयों की मृत्यु हो गई है, कोई अपने मूल स्थान पर नहीं है तो कईयों का पता ही नहीं चल पाया है। अब ऐसे में विपक्ष का कहना है कि ये सब भाजपा चुनाव जीतने के लिए कर रही है। भाजपा बैकडोर से चुनाव आयोग का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहती है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर चुनाव आयोग यही कर रही है और पहले से ही सब सेट है तो फिर चुनाव लड़ने का फायदा क्या है। ऐसे में इंडिया गठबंधन इस चुनाव को बॉयकॉट करने के बारे में सोच सकती है। जबकि भाजपा का कहना है कि विपक्ष वालों को पहले से ही पता है कि उनकी दाल नहीं गलने वाली है और वो हारने वाले हैं, इसलिए तेजस्वी यादव अभी से ये सब कुछ कह रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ सिर्फ कहने की बातें हैं। तेजस्वी या फिर इंडिया गठबंधन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। ये दोनों पक्षों की वोट पाने की ये गिमिक हो सकती है, लेकिन इस वक्त विपक्ष ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है कि किसी तरह ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रुक जाए। वो इस मुद्दे को संसद में भी उठाना चाहते हैं। उनका सवाल है कि जब ये करना ही था तो आपने लोकसभा चुनाव के वक्त ऐसा क्यों नहीं किया। इसके खिलाफ विपक्ष कोर्ट में भी गया, हालांकि कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और वहां से भी उनके हाथ निराशा ही लगी क्योंकि कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। ऐसे में अब विपक्ष की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह इस पर रोक लग जाए। हालांकि सत्ता पक्ष बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस एसआईआर से बिहार में किस पार्टी का फायदा होता है।